मैं राम रेगवार आपके अपने YouTube चैनल महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान इस प्रकार होती है: रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगी, रहा होगा, रही होगी। ये इसकी पहचान है। ठीक है। फार्मूला आपके सामने कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट लगेगा, विल लगेगा, विल नॉट बी होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस है, प्लस ऑब्जेक्ट है। देखिए, अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो विल भी लिखोगे, आप विल भी लिखोगे। नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट बी लिखोगे। ठीक है। आगे समझते हैं थोड़ा डिटेल्स में। प्लूरल दिया हुआ है। प्लूरल ये हमारे सब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। प्लूरल में बहुवचन है, इसका अर्थ होता है बहुवचन। सिंगुलर में इसका अर्थ होता है एक वचन। ठीक है। अब पहले प्लूरल की बात कर लेते हैं। प्लूरल में ऐसा दिया है, आई का मतलब होता है मैं, सभी जानते हैं आप सब। यू का मतलब तुम और आप होता है। वी का मतलब हम, दे का मतलब वे। ये हमने बात करी प्लूरल की। अगला देखते हैं हम सिंगुलर। सिंगुलर में वह, ही का मतलब क्या होता है? वह, ये मेल के लिए यूज़ होता है। शी का मतलब वह होता है फीमेल के लिए। इट का मतलब यह भी होता है, वह भी होता है। वह होता है सजीव वस्तु के लिए, सजीव लोग। अब ये इट का मतलब सिर्फ होता है अपन एनिमल में इस्तेमाल करते हैं। एनिमल में जितने भी जीव जंतु पक्षी हैं उनको बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे वह लगाते हैं। और अगर कोई निर्जीव वस्तु है, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हुई हैं उसको हम इट से दर्शाते हैं। जैसे इट विल बी मार्कर, ये मार्कर होगा। ठीक है। इट विल बी पेन, ये पेन होगा। इट विल बी कंपास, ये कंपास होगा, ऐसा। और एनिमल के लिए इट विल बी एन एनिमल, इट विल बी पिकॉक, इट विल बी पिजन, ऐसा बताना रहता है। ठीक है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। इसका उपयोग हम लाइफलेस यानी निर्जीव वस्तु के लिए भी करते हैं और सजीव के लिए भी करते हैं। सजीव मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। नेम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है, इसके पहले भी मैंने और वीडियो बना रखे हैं नेम के बारे में, बहुत आपको इसकी डिटेल्स जानकारी मैं दे चुका हूँ। लेकिन एक बार और आपको बताने के लिए इसमें बता रहा हूँ। नेम यानी नाम। इस पर हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं सेंटेंस बनाते समय। अब हम अगला देखेंगे। अब आ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। फार्मूला तो दिया हुआ ही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लूरल। खाली हम बात करेंगे प्लूरल की, बहुवचन जिसको हम कहते हैं। प्लूरल में ऐसा होता है, आई का मतलब जैसा कि जानते हैं मैं, एक सेंटेंस में दे रखा हूँ आपके लिए। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। यू में देखिए आप, यू विल बी ड्राइविंग द कार, यू विल बी ड्राइविंग द कार, आप गाड़ी चला रहे होंगे, आप गाड़ी चला रहे होंगे। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। क्या चलाना है? गाड़ी चलाना। ठीक है। वी मतलब हम, क्या बोलेंगे? वी मतलब हम, वी विल बी ईटिंग आइसक्रीम, वी विल बी ईटिंग आइसक्रीम, हम आइसक्रीम खा रहे होंगे। जैसा कि आप किसी को सामने से एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप बोलोगे हम आइसक्रीम खा रहे होंगे। ठीक है। हम भविष्य में बोलते कि नहीं बोलते, हम आइसक्रीम खा रहे होंगे, जा रहे होंगे। हम एक कल्पना के तौर पर बात करते हैं आपस में, ग्रुप डिस्कशन में। हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे, हम जा रहे होंगे, हम खा रहे होंगे, तो कुछ इस प्रकार से हम कहेंगे विल का प्रयोग। देखिए, इसी प्रकार हम दे का देखते हैं। दे का मतलब होता है वह। ठीक है। दे विल बी हेल्पिंग मी, दे विल बी हेल्पिंग मी, दे विल बी हेल्पिंग मी। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का ही सिंगुलर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
सिंगुलर के वाक्य हम देखेंगे ही विल बी राइटिंग द लेटर, ही विल बी राइटिंग द लेटर, वह पत्र लिख रहा होगा, वह पत्र लिख रहा होगा। आप सामने वाले व्यक्ति से बोल रहे हैं वे क्या कर रहा होगा, तो वो आपसे पूछ रहे हैं वे क्या कर रहे होंगे, तो आपको जानकारी मालूम है, तो आप कह रहे हैं ही विल बी राइटिंग द लेटर। हिंदी में इसका अर्थ होता है वे पत्र लिख रहा होगा। आगे देखते हैं शी का मतलब वह, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था फीमेल के लिए यूज़ होता है। तो शी विल बी मेकिंग फूड, शी विल बी मेकिंग फूड, वे खाना बना रही होगी, वे खाना बना रही होगी। मान लीजिए कोई सामने वाला पर्सन है, वो मुझसे पूछ रहा है कि वे क्या कर रही होगी, तो आप सिंपली इंग्लिश में उसका आंसर करते हो शी विल बी मेकिंग फूड, वे खाना बना रही होगी। ठीक है, अगला देखते हैं इट यानी यह और वह भी होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ, पहले ही मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इट विल बी, देखिए इट विल बी swallowing हिम, इट विल बी swallowing हिम। अब मान लीजिए कोई एनिमल है और वो एनिमल का नाम आपको नहीं मालूम, लेकिन वो एनिमल किसी को क्या है जगड़ रहा है, खा रहा है। उस सेंस में आपको एनिमल का नाम नहीं मालूम है, तो आप उस सेंस में इट का प्रयोग करेंगे। इट विल बी swallowing हिम, यह उसे निगल रहा होगा, यह उसे निगल रहा होगा। अब मान लीजिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि वहाँ जंगल में वो गया शिकार करने और वे उसको निगल रहा होगा। अब किसी जंतु, जानवर या शेर या अजगर की कल्पना करके कह रहे हैं कि यह उसे खा रहा होगा या ये उसे निगल रहा होगा। स्वेलो का मतलब होता है निगलना, जो कि मैंने यहाँ पे इसमें आईएनजी लगा रखा है फार्मूले के अनुसार। ठीक है, और हम समझेंगे नेम। सिंपल सा मतलब है इसका नेम में, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। नेम में सभी का नाम आएगा, पर्सन हुआ, मैन हुआ, वुमेन हुआ या किसी अन्य पर्सन का नाम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके लिए लिख रखा है मोहन विल बी सपोर्टिंग हिम, मोहन विल बी सपोर्टिंग हिम, मोहन उसे सपोर्ट कर रहा होगा। इसका सीधा सा अर्थ है मोहन उसकी मदद कर रहा होगा। सपोर्ट करना एक प्रकार का अर्थ ये भी होता है मदद करना। ठीक है, हेल्प का सिनोनिम हो गया, हेल्प का अर्थ भी होता है सहायता करना, मदद करना, और सपोर्ट का मतलब भी होता है मदद करना, सहायता करना। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई विल नेवर फॉरगेट योर अफेक्शन। वंस अगेन थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन माय चैनल, बेल आइकन प्रेस प्लीज़। थैंक यू सो मच वंस अगेन।